मुसलमानों को कहते थे तुम्हारा वो क्या है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारा टॉयलेट में जाओगे तो तुम्हारे टॉयलेट में ताला लग जाएगा, तुम शादी करने जाओगे तुम्हारे दुल्हन लेके भाग जाएंगे, तुम भैंस के तुम्हारे भैंस दो में भैंस में एक भैंस को, ये कौन सी बात हुई? जब आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं तो मुजरा पे आ जाते हैं, मटन मछली मुर्गा, हिंदू मुस्लिम, इस पर क्यों आए थे आप, जब सबका साथ सबका विकास करना था? तो आप कह रहे तरीके से यूपी की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की साजिश रचे या फिर तैयारी कर ली है। आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है यूपी में। अब जिस तरह से भूचाल चल रहा है, जिस तरह से ने योगी जी ने कैसे बुलडोजर चलाया था, किस तरह से युवा गरीबों का झुग्गियाँ झुग्गे उजाड़े थे, इस तरह से युवा के जो वहाँ पे यूपी के लोग योगी से बहुत नाराज़ थे। अब उनको कम करना चालू कर दिए। जिस तरह से काफ़ी जैसे पेपर लीक का मुद्दा ज़्यादा हो गया था, फिर से इनका बुलडोजर का ज़्यादा मुद्दा हो गया था, फिर से जिस तरह से ये हमारे यूपी में भूषण जी जैसे हो गया था, इसकी मुद्दा ज़्यादा उठी थी। इस तरह से वो हमारे यूपी में फ्लॉप है, और ऐसे रही तो फिर 2027 में इनकी सरकार ने। कह रहे कि जनता तो नाराज़ थी, पर सवाल ये उठ रहा है कि लगातार सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ हो गए। हाँ, तो होंगे क्यों नहीं होंगे? अभी आप देखें कि नहीं, आप कुछ जैसे इन्होंने कहा बीजेपी के खुद लग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ यदि योगी जी को इस्तीफा दोगे तो हम आपका पार्टी तोड़ देंगे, जिस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तो जिस तरह से राजनीति हमारे चल रही है, हमको नहीं लग रहा कि 2027 में इनकी सरकार बनने वाली है। बीते दिनों आपने देखा होगा जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो दिल्ली आते हैं, आखिरी रात में वो मिलते हैं जेपी नड्डा से, जो अध्यक्ष है क्या नाम है बीजेपी के। इसके क्या मायने हैं? अब देखिए, वो मिले हैं जेपी नड्डा, सुनने में तो यही आ रहा है कि वो भी अपने सीएम पद का दावेदार बना रहे हैं, सीएम पद का दावेदार बनाने हैं। लेकिन सुनने में आया है कि अभी तो न्यूज़ भी चली थी कि सीईओ उनको हटाकर सीएम पद का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिए जेपी नड्डा जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमको ये लग रहा है कि योगी जी की कुर्सी खतरे में है, 1-2 महीना में उनकी कुर्सी जाने वाली है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आप इतना कॉन्फिडेंस, जिस तरह से अब जिस तरह से चैनल में चल रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है, उसी तरह से हम भी देख रहे हैं, क्योंकि कुर्सी खतरे में जा रही है। तो क्या लग रहा है यूपी के सीएम का दरदार कौन होगा अगर योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जाता है? योगी जी को हटा दिया तो फिर से यूपी में और इनकी जो बीजेपी की और पस्त हो जाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य शायद कुछ विधायकों के लेके अलग पार्टी बना ली, इस तरह की भी खबरें चल रही है, सोशल मीडिया पर आप भी देखे होंगे। अच्छी बात है, अपनी पार्टी अलग बना लें, कौन रोका? वो भी अपनी पार्टी बना लें, और अच्छी बात है, बनाने दीजिए उनको भी पार्टी, अपना जाएँ अपना दूसरा भी पार्टी खोजे। एक सवाल और, जिस तरीके से आप लोग लगातार चुनाव में लोकसभा के, आप भी आपसे भी मैंने कई बार बात किया था, जिस तरीके से आप लोग अंबानी को लेकर निशाना साधते थे, बीते दिनों देखे कि उनके लड़के अनंत अंबानी की शादी में जो लोग उनका विरोध करते थे, अखिलेश यादव जैसे लोग शादी में शरीक हो। देखिए अखिलेश यादव, आप लोग भी चिल्लाते थे। नहीं, सही बात है। अखिलेश यादव क्यों गए थे? क्योंकि उनके पिताजी जब देहांत हुआ था तो उनका परिवार, अंबानी परिवार उनके पास पहुँचा था, तो उनका फर्ज भी बनता है, जब उनके हमारे दुख में गए हैं तो सुख में जाना उनका भी जरूरी था, इसलिए उनके शादी में गए थे, इसलिए उनके उस शादी में गए थे। आप कह रहे हैं कि सिंपैथी जिस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया था उसके भरपाई करने के लिए शादी में गए थे, खुशी के माहौल शरीक होने के लिए। खुशी के माहौल जिस तरह से उनके पिताजी एक्सपायर किए थे, अंबानी परिवार उनके गया था उनके, तो उसी वही अपना उनके दुख में गए थे, इनके सुख में गए हैं। तेज प्रताप यादव भी गए थे। तेज प्रताप यादव भी गए थे, हाँ। ममता बनर्जी भी गई। ममता बनर्जी भी गई थी। देखिए, ये ममता बनर्जी और तेज प्रताप यादव पुराने मतलब घनिष्ठ हैं, और जब से नहीं, और जो कम से कम इनके यहाँ ये जब पुराने समय में तब इनके यहाँ से इन्वेस्ट करते थे अडानी जी, अंबानी जी, इनके यहाँ जो बंगाल में काफ़ी इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, तो इन लोग से काफ़ी पहले ही मुलाकात हो चुकी है। फिर आप लोग विरोध भी तो करते थे तब आगे, हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखे आप लोग लगातार चिल्ला रहे थे मंचों से, आप भी चिल्लाते थे। देखिए, हम वो क्या बात है, आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री 16 लाख कर्जा अडानी अंबानी का माफ़ कर सकते हैं, तो गरीबों का क्यों नहीं कर्जा माफ़ कर देते हैं? क्यों नहीं माफ़ कर देते हैं? किसी जैसा आप अभी लोन लेने जाइए, 2 लाख का आप लोन लीजिए तो आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी, आपके घर वो उजाड़ने वाला आ जाएगा। लेकिन कि वही 16 लाख का, 3000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, 5000 करोड़ का लोन लेकर भाग जाता है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हमारे देश की सरकार ही तो, सरकार में 10 साल से ये चला रहे हैं। आप बोले थे कि हम आते ही हम विदेशों से काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। 10 साल सरकार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आलू छील लेते क्या? वो आलू छील लेते कि 10 साल से काला धन नहीं मंगवा पाए आप हैं? इतने सारे मुद्दे फिर भी सरकार में आ गए। ठीक है, सरकार में अरे फिर कैसे सरकार में आ गई? बोले थे तीसरी बार भी बोले थे 400 पार, आए कहाँ 240। अब देखिए, मोदी सरकार भूल जाइए, अब इसको कहिए एनडीए सरकार।
ये एनडीए सर। प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। अब बताइए, अब आपको पता है कब नीतीश जी कब नायडू जी चले जाएं, कोई जानता है? नीतीश नायडू डिपेंड, जिनकी पार्टी के नाम है नीतीश नायडू डिपेंड, जिधर रहेंगे उधर उनकी पार्टी सरकार बनेगी। बीजेपी वाले करके पलटी नहीं मारने वाले अब। अरे वो तो नीतीश जी जितने 9 बार तो नीतीश जी शपथ ले चुके हैं, आप भी जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री में, तो उनका क्या इरादा है? वो तो कभी चाहेंगे उनके पास भाई उनके पास कोई ऑफर दे दे वो प्रधानमंत्री का, वो तो छोड़ के तुरंत चले जाएंगे कि भैया आ जाओ, हमको क्या है। वो तो तुरंत ऑफर ठुकराने वाले हैं, वो चले जाएंगे और सरकार पलट जाएगी उनकी। नायडू की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर, सवाल उनसे मैं उनसे रिलेटेड पूछ रहा हूँ। नायडू 4% आरक्षण की बात करते हैं मुसलमानों के लेके, मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी सरकार इसके खिलाफ है। दोनों लोगों की आइडियोलॉजी है, उसके बाद भी लोग सत्ता में बने हुए, सरकार बने हुए गठबंधन के साथ। देखिए जब आए थे नायडू जी बोले थे कि मुसलमानों के लिए क्या 2 लाख रुपए हज यात्रा के लिए बोले थे, तो अब जब इतने ये मोदी जी थे तो क्यों मना नहीं कर दिए? वहीं पर मना कर दीजिएगा, कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं कर दिया? हाँ दिया जाएगा, तो जब दिया जाएगा तभी तो उनके साथ जुटे हैं। जिस दिन मना कर देंगे वो भी खिसक जाएंगे। वो कह रहे मजबूरी थी। मजबूरी कोई नहीं थी, उनके पास कोई मजबूरी नहीं थी। जब उनके पास दावेदार पेश किया गया तो उनके बोले हाँ ठीक है हम उनको देंगे। अब उसी मुसलमानों को अब जिससे कहते थे मटन मछली मुर्गा भैंस बकरी, आज उसी मुसलमानों के लिए आप आरक्षण दे रहे हैं ना, तो सही तो है ना, सबका साथ सबका विकास। तो हम क्या कह रहे हैं सबका साथ सबका, लेकिन पहले क्यों कहते थे 2014 से 2019 तक क्यों नहीं किए? ये 2014-19 में क्यों किए? क्या कह रहे तो सब कर लीजिए आप लोग, अब स्वीकार कर लीजिए आप लोग। अरे स्वीकार तो अब तो हम तो कह रहे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पहले कैसे करते थे? क्यों मुसलमानों को कहते थे तुम्हारा वो क्या है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारा टॉयलेट में जाओगे तो तुम्हारे टॉयलेट में ताला लग जाएगा, तुम शादी करने जाओगे तुम्हारा दुल्हन लेके भाग जाएंगे, तुम भैंस के तुम्हारे भैंस 2 में भैंस में एक भैंस को, ये कौन सी बात हुई? जब आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं तो मुजरा पे आ जाते हैं, मटन मछली मुर्गा हिंदू मुस्लिम, इस पर क्यों आए थे आप? जब सबका साथ सबका विकास करना था तो आप कह रहे कि काम का भी तो नाम लेके चुनाव में वोट मांगा जा सकता है। तो काम का आप काम करिए, आप ये बताइए काम करके भी नोट मांगिए ना, हिंदू मुस्लिम करके काहे वोट मांग रहे हैं आप? विकास के नाम पर वोट मांग के करिए। का विकास? बीजेपी विकास नहीं किया, हाँ विकास नहीं करती है। आपको दिखा विकास? आप बताइए आपको विकास दिखा? हमको नहीं, हाईवे बना दिए, हाईवे बन गए तो हाईवे बन गए। अब बताइए आम देखे हैं बागों में? आम देखे हैं ना, जितने उनके आम जो बागों से आम नहीं टपक रहे उनके ज़्यादा पुल टपक रहे हैं। फूल होता है नहीं उनके भाई। पुल टपक रहे हैं। राम मंदिर में वहाँ से लीकेज हो, जिस रोड मोदी जी बोलते स्पेस एक्स से मेरा सड़क बन रहा है, आज वो स्पेस एक्स रोड उनका धंस रहा है। कहाँ की गलतियाँ बताएं? ये तो मीडिया उनकी छुपा रही है, न तो वो लोग मुंह छुपाते हुए भागेंगे। सरकार में फिर भी है, फिर वही कहेंगे। कहने दीजिए ना।